आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री अरुण जी ने पूरा भारत के आर्थिक स्थिति को पुनश्चेतना देने वाली बजट दिया है। यानी जो आम आदमी है उनके ऊपर ज्यादा कोई कर न डालते हुए कृषि को और आम जनता को राहत देने वाले और उसके साथ साथ देश भर में और एक बार उद्योग धंधा व्यापार और रोजगार का अवसर बढ़ाने वाले एक बजट अरुण जेटली साहब ने दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर महेश शर्मा। इनसे जानते हैं, सर क्या वाकई मोदी सरकार का ये आम बजट अच्छे दिन ला पाएगा? देखिए, जिस तरह से ये बजट आया है, मैं समझता हूं इससे बेहतर बजट की परिकल्पना करना 10 सालों से एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर के हाथों में जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, उसमें मोदी जी का ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने संदेश दे दिया है कि वो देश की आम जनता के लिए, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो आम जनता के लिए टैक्स रिलीफ की बात हो, ऐशो आराम की चीजों पर टैक्सेस एक्साइज बढ़ाई गई हैं, बाकी किसी चीज पर नहीं बढ़ाई गई हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ मुकर्रर करना और मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए 100 करोड़। पटेल पर 200 करोड़ रुपए खर्च करना। सरदार पटेल इस देश की आत्मा में यहां तक बसे हुए हैं कि आज देश के आम आदमी में प्रश्न चिन्ह है कि अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री। मदरसों की हालत बहुत अच्छी नहीं, फिर भी मदरसों में करने के लिए तो एक शुरुआत है। मदरसे के लोग इसे स्वीकार करेंगे, इसे और बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मदरसों की शुरुआत होने दीजिए, अच्छी बात है। बातचीत के लिए ये थे हमारे साथ बीजेपी लीडर महेश शर्मा, जिन्होंने साफ कहा कि ये जो बजट है वाकई इससे अच्छे दिन आएंगे, ये इनका विश्वास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन ने हमला बोला है और मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर यहाँ पे साफ किया है कि अगर इसे जो इस तबके के लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं तो आगे भी बहुत कुछ किया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गीतांजलि राघव, मुल्क टीवी, दिल्ली। देश में जिस तरह के आर्थिक संकट थे, देश में जिस तरह से नाकामियों की विरासत मिली थी, उन अच्छे दिनों का आम बजट कितना खास साबित होगा, इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर जगदम्बिका पॉल। सर कैसे ये अच्छे दिन आएंगे इस बजट से? इस बजट से बजट आज प्रस्तुत हुआ है, अब आप कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे तभी तो बजट के परिणाम जब आएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छे दिन आ रहे हैं। क्योंकि अच्छे दिन इसी रेस्पेक्ट से हैं कि इस बजट में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने मैन्युफैक्चरिंग पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। इससे विकास भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। अपोजिशन का आरोप है जो कि मोदी सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं उसके लिए ज्यादा बजट सैंक्शन किया गया, उसके अपोजिट कुछ और परियोजनाएं जिनके लिए हो सकता था वहां पर कम किया गया, मसलन मदरसों का मॉडर्नाइजेशन। अगर 1000 करोड़ हमने दिया है किसान सिंचाई योजना के लिए प्रधानमंत्री के नाम से, तो देश के किसानों को लाभ होगा। तो ये निश्चित तौर से अगर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है देश के सभी किसानों को सिंचाई, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, तो निश्चित तौर से अगर उस दिशा में पैसा दिया तो स्वागत योग्य बजट है। ये थे हमारे साथ बीजेपी लीडर जगदम्बिका पॉल, जिन्होंने साफ कहा कि अच्छे दिनों का अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है और आने वाले दिनों में वाकई देश के आवाम के लिए अच्छे दिन आएंगे। हालांकि उन परियोजनाओं को लेकर जिनके नाम बदले गए हैं, उन बजट्स के सैंक्शन को लेकर जो कि नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं, उन्हें देश की सभी आवाम के लिए साकार बता रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।